प्रायश्चित। चंदन जब 15 साल का था तब से वह एक अमीर आदमी के घर उनका बच्चा संभालने का काम करता था। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया। वह छोटा बच्चा चंदन की गोद से निकलकर स्कूल में दाखिल हुआ। स्कूल से कॉलेज में पहुंचा। फिर उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई। चंदन अभी भी बच्चा संभालने का काम करता था। यह बच्चा चंदन ने गोद के पाले हुए सुहास बाबू का था। बच्चे का नाम सुजीत था। चंदन बहुत प्यार से बच्चे के साथ खेलता था। चंदन जमीन पर अपने हाथ टिका कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। बच्चा चंदन को प्यार से चाचू कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। जब भी बच्चा चलकर घर के बाहर निकल जाता तब चंदन उसको पकड़ता तो वह रोता और चंदन को अपने नन्हे नन्हे हाथों से मारता। चंदन भी हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर साहब बनेगा। सुजीत के ड्रेसेस बहुत सुंदर और महंगी रहती थी। उसे सोने के जेवरात भी पहनाते थे। सुहास बाबू और उनकी पत्नी को चंदन के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं था। वे दूसरों के भरोसे पर सुजीत को कभी भी नहीं छोड़ते थे। कुछ ही दिनों में सुहास बाबू की बदली दूसरे जिले में हो गई। अपने साथ वे चंदन को भी लेकर गए। बारिश के दिन थे। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो चुकी थी। एक दिन अचानक बारिश थम गई। उस दिन शाम का वक्त था। सुजीत ने बाहर जाने के लिए जिद की। चंदन ने सुजीत की गाड़ी निकाली और उसे गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले गया। वे दोनों थोड़ी दूरी पर जा पहुँचे। वहाँ से पास में ही नदी थी। बारिश के कारण पानी का बहाव तेज था। खेतों में पानी खूब भरा हुआ था। सुजीत को फूल दिखते ही वह जिद करने लगा। उसे फूलों का गुच्छा चाहिए था। चंदन ने उसे बहलाना चाहा किंतु वह न माना। बच्चे का मन रखने के लिए आखिर चंदन फूल तोड़ने चला गया। सब तरफ कीचड़ था, इसलिए फूल तोड़ना मुश्किल था। चंदन को फूल लाने में थोड़ी देरी हुई। बच्चा कुछ समय के लिए गाड़ी में शांत बैठा रहा। फिर उसका ध्यान नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास में एक लकड़ी पड़ी थी, वह उसने उठा ली और वह नदी के पास पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। जब चंदन फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है। चंदन बहुत घबरा गया। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारने लगा, लेकिन उसे सुजीत कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माँ घबरा गई। उसे चिंता होने लगी। कुछ लोग नदी किनारे पहुँचे। बच्चे की खोज करने लगे। कुछ लोगों ने चंदन से सवाल करना शुरू किया, लेकिन उसके पास एक ही जवाब था कि मुझे कुछ मालूम नहीं। सभी लोगों को ऐसे लगने लगा कि नदी ने अपने आंचल में बच्चे को छुपा लिया है। सुजीत की माँ को संदेह होने लगा कि शायद चंदन ने ही मेरे बच्चे को पैसों के लिए बेच दिया हो। बच्चे की माँ ने चंदन से कहा कि तुम मुझसे जितना रुपया चाहिए ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो। चंदन कुछ जवाब न दे सका। बच्चे की माँ ने उसे गुस्से गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया। सुहास बाबू ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन माता के हृदय से शंकाएं दूर न हुई। चंदन अपने गांव वापस चला गया। गांव में उसकी पत्नी रहती थी। साल में 2 या 3 बार वह पत्नी से मिलने गांव जाता था। इस बार गांव जाकर वह बहुत परेशान रहने लगा। अपने मालिक का बच्चा मेरी वजह से खो गया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। चंदन को कोई संतान न थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्यवश पुत्र को जन्म देते ही चंदन की पत्नी गुजर गई। अब बच्चे के पालन पोषण का भार चंदन के ऊपर आया था। वह बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करता था, फिर भी वह अंदर से खुश नहीं था। मेरी वजह से किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी के जीने का सहारा ही चला गया। मेरे मालिक और मालकिन कैसे रहते होंगे, यह बात उसे परेशान करती रहती थी। इस वजह से इतने सालों के बाद बेटा होने के बाद भी चंदन अपने बेटे के साथ खुश नहीं रह पाता था। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने बच्चे का नाम शंतनु रखा। उसका खुद का बच्चा जिस तरीके से अब चंदन को बाबा नाम से पुकारता था, तब वह सुनकर चंदन को ऐसा लगने लगा था कि उसके नन्हे मालिक ने उसके घर में जन्म लिया हो। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 2 प्रमाण थे। एक तो यह था कि चंदन की पत्नी को डॉक्टर ने कह दिया था कि यह कभी भी माँ नहीं बन सकती, फिर भी अचानक उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और दूसरी बात यह है कि बच्चे के बोलने का ढंग नन्हे मालिक से मिलता जुलता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। शंतनु दिखने में बहुत अच्छा था। अभी वह काफ़ी बड़ा हो गया था। आखिर बहुत दिनों तक सोचने के बाद चंदन ने कुछ फैसला किया।
अपने हाथ से मालिक का जो नुकसान हुआ था चंदन उसकी भरपाई करना चाहता था। एक दिन वह घर से निकलकर सीधा सुहास बाबू के घर पहुंचा। सुहास बाबू सामने ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। काफ़ी समय बाद चंदन को देखकर सुहास बाबू आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने चंदन से पूछा, क्या तुम फिर से नौकरी करना चाहते हो? चंदन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपने मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। जैसे ही चंदन की आवाज़ सुनी उनके कलेजे का घाव ताज़ा हो गया और उन्होंने मुंह फेर लिया। चंदन ने सुहास बाबू से कहा, मालिक आपके बच्चे को मैंने चुराया था। सुहास बाबू ने आश्चर्य से कहा, क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उनके पत्नी ने जैसे ही ये बात सुनी वह बाहर आई और उसने चंदन से कहा, भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? चंदन ने कहा कि आपका बच्चा इस समय मेरे पास है और वह सुरक्षित है, आप चिंता मत करो और मैं उसे परसों ले आऊँगा। यह कहकर चंदन वहाँ से निकल गया। 2 दिन के बाद सुहास बाबू बेचैनी से चंदन का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर 11 बजे के करीब चंदन ने कमरे में प्रवेश किया। उस वक्त उसके साथ शंतनु भी था। सुहास बाबू की पत्नी ने तो शंतनु को देखे बराबर बड़े जोर से गले लगा लिया। सुहास बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन मन में शक होने की वजह से उन्होंने चंदन से पूछा, इसका प्रमाण क्या है कि यह बच्चा मेरा है? चंदन ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर तो सिर्फ परमात्मा ही जानता है। पत्नी का बच्चे की तरफ उमड़ता हुआ प्यार देखकर सुहास बाबू ने सोचा कि प्रमाण मांगना व्यर्थ है। वे चंदन से बोले कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। यह बात सुनकर चंदन को तो रोना आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक अब मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया हूँ, भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। सुहास बाबू की पत्नी बोली कि उसे अपने घर रहने दो, हमें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी और बच्चा भी उसे देखकर खुश रहेगा। सुहास बाबू पहले से ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। चंदन ने सुहास बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत निकालिए। चंदन की यह बात सुनकर सुहास बाबू को और भी ज़्यादा क्रोध आ गया और वे बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। इतना सुनने के बाद चंदन ने अपने बेटे को आखिरी बार देखा और वह बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चला गया। लेकिन चंदन के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया था वह सोचकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। चंदन वहाँ से निकल जाने के कुछ महीनों बाद सुहास बाबू चंदन को लेने उसके गांव पहुँचे। वहाँ जाने के बाद चंदन के घर को ताला दिखा। सुहास बाबू ने गांव के कुछ लोगों से चंदन के बारे में पूछताछ की। तब लोगों ने उन्हें बताया कि आपके घर की उसकी नौकरी छूटने के बाद चंदन गांव आया था। कुछ महीनों में ही उसके पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया और वह गुजर गई। बेटा होने के बाद भी कई साल तक चंदन परेशान नजर आता था। बेटे की परवरिश के लिए उसने अपनी सारी ज़मीन बेच दी। कई महीने पहले ही वह अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चला गया। उसके बाद में वह कभी गांव वापस नहीं लौटा। लोगों के मुंह से यह बात सुनकर सुहास बाबू को सारी बात समझने में देर नहीं लगी। अभी वे जान चुके थे कि चंदन से हुई गलती का प्रायश्चित करने के लिए चंदन ने अपना खुद का बच्चा हमें दिया है। सुहास बाबू अपने घर लौट गए। घर जाकर वे गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अब चंदन की सारी पुरानी बातें याद आने लगी। चंदन की ईमानदारी और उसने उनके घर के लिए किए हुए सभी छोटी बड़ी चीज़ें उन्हें याद आई। सुहास बाबू के बचपन से लेकर सुजीत के बचपन तक के सफ़र में चंदन ने सुख दुख में कितना साथ दिया था। इतने सालों की सेवा में चंदन से कोई भी गलती नहीं हुई थी। चंदन ने उसके हाथ से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के बदले इतना बड़ा त्याग किया था, लेकिन चंदन के साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया था वह ज़िंदगी भर भुला ना पाए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।